हेलो बच्चों, तो आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सरस्वती ज्ञान मंदिर बाई छेत्री सर। आज हम आपको बताएंगे परसेंटेज के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप जानेंगे परसेंटेज कहते किसे हैं। ठीक है ना, परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत का सबसे पहले हम लोग चिन्ह जान लेते हैं। जैसे आप धन का चिन्ह ये है, गुणा का चिन्ह ऐसे, भाग का चिन्ह ये है। ठीक ना, उसी तरह से प्रतिशत का चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे एक ऊपर रहेगा और थोड़ा सा नीचे। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये गलत साइन अप है। ठीक ना, क्या करेंगे, एक थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो एक थोड़ी सी नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, इसको कहेंगे हम प्रतिशत का चिन्ह। अब प्रतिशत कहते किसे हैं, देखो प्रतिशत का अर्थ होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं परसेंट। क्या कहते हैं, परसेंट। इसको दो भागों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो पर अलग कर दें, सेंट अलग। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब 100 पर, यानी 100 में कितना। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ हुआ कि हर 100 में कितना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 100 मार्क्स में 100 का पूर्णांक है और 100 पाता है पूरा 100, तो इसको कहेंगे हम 100%। क्या कहेंगे, 100%, यानी पूरा पूरा मार्क्स उसको मिल गया। ठीक है ना, अगर वह 100 में पाता है 50, कितना पाता है, 100 में पाता है 50, यानी 100 अंक का पूर्णांक है और वह बच्चा 50 पाता है, यानी प्राप्तांक, तो उसका कुल कितना प्रतिशत बना, तो आप कहेंगे 50% बना। कितना प्रतिशत बना, 50%। इसको हम इस तरह से भी लिख कर समझ सकते हैं, इसको लिखेंगे 50/100, यानी हर 100 में कितना, हर 100 में कितना, उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। तो 100 में कितना, 100 में 50, तो इसको हम कहेंगे 50%। ये तो 100 रहेगा तो हम समझ लेंगे। जैसे 40 में कितना, 100 में उसने 40 पाया, तो इसको कहेंगे हम 40%, सीधा सीधा। ठीक है, तो ये तो 100 पर रहेगा तो हम जान पाएंगे, लेकिन कभी कभी हर मार्क्स 100 पे थोड़ी होते हैं। 50 का भी पूर्णांक होगा, 20 का भी होगा। जैसे मान लो कोई बच्चा 20 के पूर्णांक में पाता है 12 नंबर, तब आप कैसे जानोगे कितना प्रतिशत हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कई तरीके से हम आपको अभी बताएंगे, जो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा वो उसे समझ लीजिएगा। जैसे 20 में कितना पाया, 12 पाया। ठीक ना, तो उसका कितना प्रतिशत अंक बना। ठीक है, कभी कभी देखो बच्चे जब अपना वार्षिक परीक्षा या हाई स्कूल या इंटर पास करते हैं ना, तो कोई ये नहीं पूछता कि आप हिंदी में कितना पाए हो, मैथ में कितना पाए हो। सीधा सीधा आदमी पूछता है तुम्हारा रिजल्ट कितना प्रतिशत है, और आपको प्रतिशत निकालने आता ही नहीं, तो आप न बता पाओगे न जान ही पाओगे। चलो आज हम बताते हैं आपको प्रतिशत कैसे निकालना है। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको ध्यान में ये होना चाहिए कि पूर्णांक 20 का है, उसने पाया कितना, 12 पाया, तो 20 में 12, तो 100 में कितना, यही प्रतिशत है बस। 20 में 12 तो 100 में कितना। ठीक है ना, तो आप इसको आइकी के नियम से भी लगा सकते हो। ठीक है ना, आइकी के नियम मैंने इसके पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो देखिए वही हम अपनाएंगे, आइकी के नियम पहले अपनाते हैं, देखते हैं। 20 में 12 तो लिखेंगे चूंकि 20 में 12 पाता है, इसलिए 1 में कितना पाएगा, 12/20 पाएगा। इसलिए 100 में कितना पाएगा, चूंकि हमको 100 पे देखना, 100 में कितना पा गया वही हमारा प्रतिशत हो गया। ठीक है ना, तो 100 में कितना पाया, तो 12/20 गुणे 100, 20 पाँचे 100, 12 पाँचे 60, यानी 60% उसका अंक बन गया। कितना बन गया, 60% अंक बन गया। ठीक है ना, बात समझ में आई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, 20 में कितना पाया, 12, ये तो एक नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, 20 में कितना पाया, 12, प्रतिशत आपको निकालना है, तो लिख देंगे सीधे सीधे 12/20 गुणे 100। चूंकि 100 में कितना,
अगर डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते तो आपको शायद समझ में नहीं आती कि ये हो कैसे गया, इसको हम क्यों ऊपर लिख दिए, इसको इस अंक को क्यों हमने नीचे लिखा। तो आइकी के नियम से आप समझ गए होंगे क्यों रखा, ठीक है ना। आप इसको कटा देंगे, 20 5 100, 12 5 60% आपका आ गया, ठीक है। तो प्रतिशत आप निकाल लेंगे अब, ठीक है ना। अब हम प्रतिशत की थोड़ा तुलना करते हैं। जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों बच्चे परीक्षा दिए, ठीक। एक बच्चा जो है पाया 20 में 12, उसका 20 का पूर्णांक था। दूसरा बच्चा जो है पाता है, मान लो वो 50 में पाता है 25 अंक या 20 अंक रख लीजिए। 50 में वो 20 पाता है और ये 20 में 12 पाया। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, दोनों बच्चों में कौन पढ़ने में अच्छा है, यानी किसका प्रतिशतता अच्छा है, तो परसेंट निकालना पड़ेगा आपको उसके विषय का। तो परसेंट से ही पता चलेगा कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, ठीक ना। तो 20 में 12, तो इसको मैं निकाल चुका हूँ, 12/20 गुणे 100, 20 5 100, 12 25 60%। दूसरे वाले का भी निकाल लेंगे हम वैसे करके। क्या करेंगे, 20/50 गुणे 100, 50 दूना 100, 20 दूना 40%। देखो देखने में लग रहा था ये अंक छोटे छोटे दिख रहे हैं, देखने में लग रहा है ना, ये अंक बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं और ये अंक थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अब बच्चे बिना हल किए ही कह देते कि ये तो बड़ा होगा ही, इसका अच्छा नंबर है, क्योंकि इसने 50 में 20 पाया, इसका अच्छा नंबर है। लेकिन ये कब क्लियर होगा, जब हम प्रतिशत निकालेंगे। जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो पता चल जाएगा। देखो इसका बन रहा है 60%, इसका बन रहा है 40%। तो पहला वाला बच्चा जो है क्या है, उसका प्रतिशतता अधिक है, इसका मतलब इसका अंक अच्छा है, यानी इसकी पढ़ाई की परफॉर्मेंस जो है अच्छी है, ठीक है ना। तो अब प्रतिशत के बारे में आप समझ गए। तो प्रतिशत में कुछ सवाल मैं आपको जो है बता देता हूँ। आज 6 और 7th में है और इससे प्रतिशत के बारे में अब आप प्रतिशत की जितनी भी सवाल होगी इस तरह का आप हल कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है ना। चलिए कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुछ सवाल आता है आपका कि 500 चाहे रुपया दे देगा या किलोग्राम दे देगा, ठीक है ना, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, या मीटर दे देगा। हम पूरा अंक लिखते हैं, केवल आप लोग समझ लीजिएगा। 500 का, या रुपया ही ले लो, चलो रुपये लिख देते हैं। 500 रुपये का 20% कितना होगा, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका हम बताते हैं आप लोगों को, एक अच्छा सा यूनिक तरीका आपका, ठीक है। देखो हम लिख लेंगे, माना 500 रुपये का 20% बराबर x। x की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक ना, कितना होगा, यानी x की जगह होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम लिखेंगे 500 रुपये का, तो सीधे सीधे लिख देंगे 500 का मीन्स क्या होता है बेटा, गुणा। जानते हैं ना आप लोग, का मान क्या होता है, गुणा होता है। 20% का अर्थ क्या हुआ, अभी मैं बता चुका। 20% का अर्थ हुआ 20 में 100 में 20, सॉरी 100 में 20, यानी 20/100, 20/100। देखो इस प्रतिशत का अर्थ 100 से हम लगाते ही हैं, तो 20% का अर्थ हो गया 20/100, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए बराबर, यानी इसको जो अब हम हल करेंगे जितना आएगा वही हमारी x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम कटा देते हैं इसको, 20 25 100, 5 से इसको कटा देते हैं 100। ये आ गया 100 रुपये। कितना आ गया, 100 रुपये। चूँकि रुपये में आपका था ये डिजिट, तो आपका रुपया आएगा, तो ये किलोग्राम में रहेगा तो किलोग्राम आएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया आंसर। क्या आंसर आया, 500 रुपये का 20% इक्वल टू क्या, यानी 100, ठीक है। अब हम देखते हैं, मान लीजिए इसमें आपको 3 डिजिट दिख रही है, देखिए इधर 500 रुपये का 20% बराबर 100 दिख रहा है ना। ये तो पूरा हल करके है, इतना आया। अब देखिए एक डिजिट ये है, ये परसेंट हो गया और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना।
अब इन तीनों में कोई दो मालूम हो आपको, कितना, कोई दो मालूम हो तो आप तीसरा मालूम कर सकते हो इसी फॉर्मूले से। इसी तरह से कैसे मालूम करोगे, देखो जैसे मान लो ये आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। देखो हम लिख रहे हैं 500 रुपये का x% बराबर 100, ठीक है ना। अब हम x की वैल्यू निकाल देंगे इस फार्मूले से, तो यहाँ पर जो है वही आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। यानी दो संख्या आपको मालूम हो इस तरह का, तो आप तीसरी आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे हम, सीधा सीधा वैसे लिख देंगे, कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, लिख देंगे वैसे। 500 रुपये का मीन्स गुणा, का मीन्स गुणा, जानते हैं ना, और x% माने वही x/100, यानी जैसे यहाँ पे आपने लिखा था ना 20/100, उसी तरह आप लिख देंगे x/100 बराबर 100, ठीक है ना। बीजगणित आप पढ़े हैं ना, ठीक उसी तरह से अब आप x की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये x/100 है, ये भाग है ना इधर, तो इसको उधर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, बोलते रहिए। 500 रुपये का मीन्स क्या हो गया, गुणा हो गया। अब हम 100 को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 100 × 100 हो जाएगा। चलिए अब x को हम अलग कर देते हैं, x का इसके साथ क्या संबंध है, गुणा का संबंध है, उधर जाएगा तो क्या संबंध हो जाएगा, बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग का संबंध हो जाएगा। तो x को हम अलग कर ले रहे हैं, चूंकि x की वैल्यू हमें बताना है। ये हो जाएगा 100 × 100/500, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 5 × 100, यानी आपका 20%, यानी x% = 20%। तो आपकी ये वैल्यू आ गई। अच्छा चलिए, अब मान लीजिए आपको निकालना हो, जैसे ये निकालना है आपका, तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। सेम वैसे करेंगे, x का अब 20% आपको मालूम है, 20% बराबर 100, तो क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस करेंगे, x × 20/100 बराबर 100, सेम वही करेंगे। x बराबर क्या कर देंगे, 100 × 100/20, 20×5 100, 100×5 500 रुपये, आ गया ना, यानी तीनों आ गया। देखिए हमने इसको निकाला ही था फर्स्ट बार में, सेकेंड बार में ये, थर्ड बार में ये। तो आप प्रतिशत के इस तरह के सारे सवाल आप हल कर सकते हैं। जो सवाल आपको नहीं समझ में आए, आप जो है कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको हर दिन एक वीडियो, नया वीडियो मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।